बहुत पुरानी बात है। एक जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे अलग अलग जानवर भी रहते थे। जंगल बड़ा ही सुंदर था। उसी जंगल में एक पेड़ रहता था। वो पेड़ हमेशा निराश और उदास रहता था। उस पेड़ के सामने जो भी जानवर गुजरता, वो पेड़ उनसे बात करने की कोशिश तो करता, पर कोई उससे बात नहीं करता था, क्योंकि वो पेड़ गूंगा था। कुछ जानवर उसके पास जाते तो थे, लेकिन उसकी आवाज न सुनने की वजह से वो लोग उसे अकेला छोड़ देते थे। वो बहुत निराश और दुखी मन से रहता था। वो जानवरों को तो पुकारता ही था, लेकिन साथ ही साथ वो जंगल में आए हुए शिकारियों से भी बात करने की कोशिश करता था, लेकिन कोई भी उसे समझ नहीं पाता था। ऐसे ही समय बीतता चला गया। देखते ही देखते सालों गुजर गए, लेकिन वो पेड़ किसी से बात नहीं कर पाता था। जंगल में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। बहुत जोरों की बारिश हो रही थी, पर वो गूंगा पेड़ वैसे ही उदास और निराश गुमनाम सा पड़ा रहता था। वो ऊपर आसमान की ओर देख भगवान से मन ही मन यही सोचता कि काश मेरी बात कोई सुन ले, कोई ना सही भगवान ही मेरी बात सुन ले। तभी अचानक से जोरों से बिजली कड़की और आसमान से एक बाबा प्रकट हुए। वो एक पेड़ के पीछे छुप गए और सारी रात उस गूंगे पेड़ को देखते रहे। बारिश थम गई। सुबह की पहली किरण से सवेरा हुआ। बाबा उस पेड़ को निराश देख उन्होंने एक आदमी का रूप ले लिया और उसके पास गए। गूंगे पेड़ ने उस आदमी को भी आवाज लगाने की कोशिश की, पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकला। तभी आदमी ने कहा, क्यों पेड़ भाई, तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरा नाम है इकबाल। मैं यहाँ लकड़ियाँ काटने आया था, पर तुम्हें उदास देख मुझसे रहा ना गया। मुझे लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। ठीक है, मेरे पास एक चीज है, शायद उससे मैं तुम्हारी बात समझ सकूं। इकबाल ने अपने थैले में से एक किताब निकाली और उसे खोल के पेड़ के सामने रख दिया और बोला, तुम इस किताब की ओर देख, अपने मन की बात सोचो। ये किताब तुम्हारी मन की बात अपने आप लिखता चला जाएगा, जिसे मैं पढ़ के समझ सकूं। गूंगा पेड़ हाँ में हामी भरते हुए उस किताब की ओर देखते हुए अपने मन में वो सारी बात सोचता है जो वो बोलना चाहता था। इकबाल भाई, मेरा नाम है मिट्ठू राम। मैं गूंगा हूँ और कई सालों से इस जंगल में किसी के दिए गए श्राप का फल भोग रहा हूँ। तुम किस श्राप की बात कर रहे हो? तुम्हें किसने श्राप दिया? इंशाअल्लाह मुझे पूरी बात बताओ। मेरी कहानी सुनना चाहते हो तो सुनो। बहुत साल पहले मैं एक तोता था और सभी मुझे मिट्ठू राम के नाम से जानते थे। मैं बड़ा ही शरारती था। जंगल के जानवरों के साथ मजाक मस्ती करना और उनको हंसाना, ये मेरा काम था। एक दिन मैंने एक बाबा को एक पेड़ के नीचे तपस्या करते हुए देखा। बड़ी घोर तपस्या। मैं उस पेड़ के ऊपर बैठ गया और बाबा के साथ मजाक मस्ती करने लगा। मिट्ठू मिट्ठू, अरे ओ बेटी बाबा, किसके लिए इतनी तपस्या कर रहे हो? लगता है बाबा की बीवी ने आज खाना नहीं दिया, इसीलिए तपस्या कर रहे हैं बाबा। बाबा जी का ठुल्लू, बाबा जी का ठुल्लू। अरे ओ डांगी बाबा, मंदिर का गेट और बाबा का पेट दूर से ही दिखाई दे। मूर्ख तोते, तूने मेरी तपस्या भंग की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस मीठी बोली पर तुझे इतना घमंड है, वो हमेशा के लिए खामोश हो जाए और तू गूंगा बन के यही एक पेड़ बन जाए। नहीं बाबा नहीं। मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मेरी मीठी बोली मुझसे मत छीनो बाबा। मैं आज के बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। बाबा मुझे क्षमा कर दो। क्षमा बाबा, क्षमा। मेरा श्राप अटल है, तो मैं इसे वापस नहीं ले सकता, लेकिन तेरे गले में ये जो ताबीज है, इसे मैं लाल पहाड़ी की गुफा के अंदर रख दूंगा। जो भी इस ताबीज को उतार कर तेरे ऊपर फेंकेगा, उस दिन तू पहले जैसा हो जाएगा। और हाँ, एक बात ध्यान रहे, जो भी इस ताबीज को लेने गुफा के अंदर जाएगा, उसे गुफा के अंदर बैठे हुए एक राक्षस से सामना करना होगा।
तब से मैं यहाँ उस बाबा के दिए गए श्राप के कारण एक श्रापित गूंगा पेड़ बनकर हूँ। इकबाल भाई, मेरी मदद करो, मुझे इस श्राप से मुक्त करो। मैं पहले जैसा उड़ना और बोलना चाहता हूँ, मेरी मदद करो। और ये मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं वो ताबीज लेकर ही आऊंगा और तुम्हें इस श्राप से मुक्त करूंगा। गूंगा पेड़ ये बात सुनकर बहुत ही अंदर से ज्यादा खुश हो जाता है। ठीक है पेड़ भाई, मैं चलता हूँ। इकबाल वहां से चला जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। इस नदी को पार करने के लिए मैं अपनी जादुई कालीन निकालता हूँ, जिससे इस नदी को मैं आसानी से पार कर लूंगा। इकबाल अपनी जादुई कालीन निकालता है और उस पर बैठ जाता है। इकबाल नदी पार कर लेता है। वो उस गुफा के पास पहुंचता है और उस गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा के अंदर आके यहाँ वहां देखता है, तभी उसे जल रही मशाल दिखाई देती है। गुफा के और अंदर जाने का रास्ता भी दिखाई देता है। वो अंदर चला जाता है और गुफा के अंदर आने के बाद वो देखता है कि अंदर एक खूंखार राक्षस था। उसे देख इकबाल बहुत ही ज्यादा डर जाता है। राक्षस घुर्राते हुए उसके पास आता है। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों आए हो? शायद तुम्हें पता नहीं है, जो यहाँ आता है वो वापस नहीं जा पाता, इसलिए किसी का आना यहाँ मना है। मैं यहाँ एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ और उस काम को किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 2 सवालों का उत्तर देना होगा। तुम्हारे दूसरे उत्तर में ही तुम्हें वो वस्तु मिल जाएगी जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, जिसे तुम उस पेड़ को उसके पहले स्वरूप में ला सकते हो और उसे श्राप से मुक्त कर सकते हो। इसलिए तुम्हें अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करके ही दोनों उत्तर देने होंगे। अगर कोई भी उत्तर गलत हो गया तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालों का सही उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो बताओ मेरे पहले प्रश्न का उत्तर, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भाग्य बड़ा है या बुद्धि? ये सुनकर इकबाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। आपके इस प्रश्न का उत्तर है बुद्धि, क्योंकि मनुष्य के जीवन में बुद्धि ही वो मार्ग है जिस पर चलकर वो भाग्य को बदल सकता है। भाग्य कभी बुद्धि को नहीं बदल सकता, लेकिन बुद्धि में वो गुण होते हैं कि वो भाग्य को बना और बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भाग्य और बुद्धि में बुद्धि ही बड़ी है। बहुत ही उत्तम, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मनुष्य अपनी बुद्धि से ही कुछ भी हासिल कर सकता है। अब तुम्हें मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये प्रश्न तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है और कठिन भी। अगर तुमने इसका सही उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो बताओ, इस संसार में मनुष्य के जीवन में भूख, प्यास, नींद और आशा, इन चारों में से सर्वश्रेष्ठ क्या है? ये सुनकर इकबाल थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर है आशा, क्योंकि आशा अर्थात उम्मीद पर ही ये संसार टिका हुआ है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में एक आशा ही है जो मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन कार्य को करने की ताकत मिलती है। मनुष्य के जीवन में आशा घने अंधेरे में उस रोशनी की किरण की तरह है जो मनुष्य को मुसीबत में जीने की उम्मीद देता है। उत्तम, अति उत्तम, बहुत सही। तुम्हारा उत्तर एकदम सही है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारी बुद्धि ने मुझे बहुत प्रभावित किया है, इसलिए मैं वो चीज तुम्हें दे देता हूँ जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। तभी राक्षस उसे वो ताबीज दे देता है। वो ताबीज अपने हाथों में ले लेता है। ये लो ताबीज, और इस ताबीज को उस पेड़ के ऊपर फेंक देना, जिससे वो पहले जैसा हो जाएगा और उस श्राप से मुक्त हो जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस ताबीज से उस पेड़ को उस श्राप से मुक्त कर सकता हूँ। जिसके बाद इकबाल वो ताबीज लेकर उस पेड़ के पास आ जाता है और वो ताबीज उस पेड़ के ऊपर फेंक देता है और वो पेड़ पहले जैसा एक तोते में बदल जाता है। मिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल।
राम भाई, अगर तुम न होते तो मैं कभी श्राप से मुक्त नहीं हो पाता। शायद भगवान ने आपको मेरे पास ही भेजा था। मिट्टू मिट्टू। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। इकबाल वापस बाबा के रूप में आ जाते हैं और बोलते हैं, भगवान तुम्हारा कल्याण करे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो बोलो जय श्री राम।